जो पहाड़ी गऊ चरा रहे थे उनको पीट करके भगा दिया। राजा कंवलनयन वहां पर मौजूद नहीं थे। 12 साल का बेटा था। उत्तर युद्ध भूमि के लिए तैयार हो गया। संदेश पहुंचवा दिया कि या तो उत्तरा कुंवारी का डोला भेज दे या आकर के हमसे जंग कर ले। जंग करे कौन? राजा कंवलनयन मौजूद नहीं तो 12 साल का उत्तर चल दिया कि मैं करूंगा जंग। रथ हाँकने की समस्या आई। शैलंद्री जो द्रौपदी थी उसने इशारा कर दिया कि ये जो हिजड़ा रहता है, विरंगला जो रहता है, ये नाचना गाना तो जानता ही है लेकिन रथ हाँकना भी बहुत अच्छा जानता है। और जिसके रथ पर ये बैठ गया आज तक कभी उसकी हार नहीं होने दी। तो इसलिए अर्जुन को, विरंगला को उसका साथी बना करके भेज दिया जाता है। इतने सारे योद्धाओं को उत्तर ने सामने खड़े देखा, इतने सारे योद्धाओं के ध्वज देखे, रथ से उतर करके दौड़ लगा दी। इनका मुकाबला तो देवताओं का राजा इंद्र भी नहीं कर सकता, मैं तो 12 साल का बच्चा हूं। वापस भाग लिया। अर्जुन ने पकड़ करके उत्तर को और कहा कि इनका मुकाबला करके तुझे मैं दिखाऊंगा। अरे विरंगला, तू मुकाबला करके दिखाएगा? तू मर्दों से टक्कर लेगा? हाँ, कैसे टक्कर लेगा? रथ को लेकर के गया, एक शमी के वृक्ष के नीचे जाकर के रथ को रुकवाया। उस पर धनुष बाण टके हुए थे। उत्तर को भेजा कि जा, इसके ऊपर कुछ शस्त्र रखे हुए हैं, उनको लेकर के अस्त्र शस्त्र हमारे रखे। कौन है तू? मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं। हमने 1 साल का अज्ञातवास तुम्हारे यहां पर रह करके बिताया है। आज हमारा वो समय पूरा हो गया, वो घड़ी पूरी हो गई है। मेरे 12 नाम गिन करके इन शस्त्रों को उतार करके ला। उत्तर गया और वो अस्त्र शस्त्र उतार करके लाया। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम किया और सबसे पहले पृथ्वी में बाण मारा। गंगा जल निकल आया, स्नान किया। क्षत्रापण का जोश अर्जुन की रगों में फिर पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 साल के लिए उर्वशी अप्सरा का श्राप लगा हुआ था अर्जुन को। जब दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्र के दरबार में गए थे तो उसने श्राप दिया था। आज वो श्राप भी पूरा हो गया है। क्षत्रापण का जोश अर्जुन की रगों में पैदा हो गया। पितामह भीष्म गुरु द्रोण के चरणों में बाण छोड़ा। पहचान गए पितामह की अर्जुन के गांडी से निकला हुआ बाण है। रथ को आगे बढ़ाया और अर्जुन के सामने जाकर के किस तरह से अर्जुन और पितामह भीष्म के बीच में संवाद होता है सुनेंगे। मैंने भली भांति तुझे पहचान लिया है अर्जुन। जी पितामह पहचान गए। पहचान तो मैं गया, लेकिन मौका बहुत संदिग्ध है। क्या? ऐसे मौके पर हम और आप आमने सामने हुए हैं कि जब दादा और पोते की मर्यादा खंडित होने के कगार पे। पितामह इस बात को तो आप सोचो। आप आए हो, आपको शर्म आनी चाहिए। इस दुर्योधन के साथ में राजा कंवलनयन की बेटी उत्तरा कुंवारी का डोला लेने के लिए आए हो। स्त्रियों को उठाने के अलावा और कोई काम नहीं रहा आपको। आप इस हस्तिनापुर की शान हो और पितामह शान को लजाने के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हो। मेरी बात स्वीकार कर लीजिए। मेरा आपका चरणों में बाण गया है, या तो मेरी बात मान करके वापस हस्तिनापुर लौट जाओ, वरना मेरा बाण छाती को चीरने में भी देर नहीं करेगा। अब मैं भी कह दूं? स्त्रियों से मुझे इतना स्नेह होता तो मैं पहले तो बेटे शादी करता। पहली बात तो रही है जी। और दूसरी बात यह है कि मैंने आज तक जो भी किया है मर्यादा से और इस हस्तिनापुर की गद्दी से बंधा हुआ यह भीष्म हमेशा से किसी भी रूपरेखा में कभी भी मैंने ये नहीं चाहा कि हस्तिनापुर की बुराई हो और हस्तिनापुर का जो ध्वज है वो नीचे धरा की तरफ लहराए। तो क्या पितामह हम हस्तिनापुर से जुड़े नहीं हैं? क्या हस्तिनापुर के अंदर हमारा हक अधिकार नहीं है? क्या हम हस्तिनापुर के वंशज नहीं हैं? वंशज थे, लेकिन जो तुम्हारी कमी रही है उनको भी तुम्हें सोचना चाहिए था। अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर दिन जुआ खेला, उसको इस बात का सही नहीं था। उन बातों को छोड़िए। अब मेरा कहना केवल ये है कि आप राजा कंवलनयन की गऊओं को लेने के लिए आए हैं, उत्तरा कुंवारी का डोला लेने के लिए आए हैं, लेकिन ना यहाँ से गऊ जा सकती है और ना उत्तरा कुंवारी का डोला जा सकता। क्यों रोकेगा? ये रोकेगा अर्जुन, आपका वंशज रोकेगा। अर्जुन, आपने एक सोते हुए शेर को जगाने का और ललकारने का काम किया है। रण क्षेत्र से वापस लौट जा, अपनी जान की सलामती चाहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। अच्छा हाँ, मेरी बात सुन ले। कह दे। तू जान बचा के
जाए अर्जुन यो शेर सोवता सा क्या पर इस शेर को तो मैंने जगाया है, और कैसे जगाया है? कद सोते सोते प्राण निकल जावे तने जगाने आ गया रे, तने जगाने आ गया। जान बचा के भाग जाए अर्जुन, जान बचा के भाग जाए अर्जुन शेर सोता जाग्या। कद सोते सोते तेरे प्राण निकल जावे तने जगाने आ गया रे, तने जगाने आ गया। बात जहारत कर क्या अरे कौन दादा दिखे कौन दादा और कौन गुरु मेरी इज्जत गारत करेगा रे, मेरी इज्जत गारत करेगा। वो तेरे से उम्मीद नहीं थी जो तू पारत कर गया। अरे जिस दिन चीर दिखे जिस दिन चीर उतर रहा था तू भी घनी शरारत करेगा दादा, घनी शरारत करेगा। तन मेरी शरारत बता के देखी, तन मेरी शरारत बता के देखी, मैं तो नीची दाढ़ झुका गया। हरी नाड़ तले ने हुई देख दुर्योधन जान दिखा गया रे, दुर्योधन जान दिखा गया। जान बचा के भाग जाए अर्जुन, जान बचा के भाग जाए अर्जुन शेर सोता जाग्या। सोते सोते तेरे प्राण निकल जावे तने जगावने आ जाए रे, तने जगावने आ गया। अपनी जुबान को लगाम दे कुंती पुत्र अर्जुन। लेकिन पिता मैं सही कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। आप अपना मान सम्मान रखना चाहते हैं, हस्तिनापुर का मान सम्मान रखना चाहते तो वापस लौट जाओ। सारी मर्यादा और सारे संस्कार को ताक पर रख दिया है अर्जुन। तुझे बड़ों से बात करने का सलीका भी नहीं रहा। मैंने या आपने? आपने मैंने रख दिया। दादा के लिए ये कह रहा है, मैं सही कह रहा हूँ। गलत कह रहा है। कैसे? ऐसे कि जहां पर बड़े हो वहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन तू तो छाती को चौड़ा करके ये कह रहा है कि आप आपसे चले जाओ वरना मेरा बाण आपकी छाती के लहू को पी सकता है। अच्छा, आप आए क्यों हो? मैं इसलिए आया हूं कि मैंने तुझसे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, हस्तिनापुर की मर्यादा और हस्तिनापुर के सिंहासन पर बना हुआ यह पिता में भीषम। आप केवल हस्तिनापुर का नाम ले लेकर के जो है ना, हमारी जलालत हो रही है। सूदी कर रहा हूं मैं। हमारी जलालत हो रही है। हम 12-13 साल जो बनों में धक्के खा रहे हैं, हम हस्तिनापुर के कुछ नहीं है। ये दुर्योधन है सब कुछ, और आप हो हस्तिनापुर वाले। हस्तिनापुर सब कुछ आप भी हो, लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। हाँ, हमारी गलती है, थारी ना कुछ भी कह दो। जबाबंद कर ले कुर्ती के, मत आगे कुछ कहना। मैं 13 साल का जड़ा फिरूं मत, आज भूल में रहना दादा, आज भूल में रहना। मृत्युंजय है नाम मेरा, मृत्युंजय है नाम मेरा, मत प्राण भूल में देना। हमारी नार सभा में बुलवाई, थारे से बदला लेना, थारे से
दिल का क्या। अरे इस अग्नि में देखिए, इस अग्नि में तू ही जलेगा, तेरी मौत का बादल छा गया रे, तेरी मौत का बादल छा गया। रणभूमि के अंदर बात तो बहुत बड़ी बड़ी करना आसान है, लेकिन टिक करके और प्रतिद्वंदी योद्धा का सामना, क्योंकि आज इस रणभूमि के अंदर प्रतिद्वंदी है। दादा पोते की मर्यादा तो तूने आते ही खत्म कर दी। जी निलज्ज, तुझे लिहाज तो है ही नहीं। तूने आकर के ये कहा कि ये पहले तो बाण पैरों में चला है। पितामह, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने आपका सम्मान किया हमेशा, बिल्कुल, और मुझे ये भी पता कि आप सबसे ज्यादा स्नेह प्यार मुझसे करते हैं, लेकिन आपके मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। आपने वो सारा प्यार मुझे सूद समेत लौटा दिया मैंने, बेटे। क्योंकि उत्तरा कुंवारी को मैंने एक बेटी की तरह माना है, उसका गुरु हूं मैं, और उस उत्तरा कुंवारी का डोला लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। ये जब होगा जब अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, वरना अर्जुन के जीते जी ये नहीं हो सकता। कहिए। तेरा मुंह छोटा और बात बड़ी, मुंह छोटा और बात बड़ी, तू के भी समझ लड़ जा। अरे रथ के घोड़े, हाँ रथ के घोड़े मोड़ दिए तने, पापा मेरा पड़े जा, पापा मेरा पड़े जा। मौत के घाट उतारूंगा रे, मौत के घाट उतारूंगा, जब तीर धनुष पे चढ़ जा। अरे तीर उठा के, आज तीर उठा के भी देख लिए तेरी हसरत सभी निकले जा, हसरत सभी निकले जा। जिसको तोड़ भगा देगा तू, जिसको तोड़ भगा देगा, वह नहीं सूत का धागा। मन जिस दिन की तालाश वो मौका, आज यार के लाग गया, आज यार के लाग गया। जान बचा के भाग जा अर्जुन, जान बचा के भाग जा अर्जुन, तेरे सोचा क्या क्या, मैं सोते सोते तेरे प्राण निकल जावे, मैंने जगावड़े आ गया रे मेरे, मैंने जगावड़े आ गया। अग्निधारी बाण को उठा लेते हैं पिता में भीष्म, और उस बाण की काट कर देता है अर्जुन। उस बाण को चला करके पछताते हैं। अंतिम कली के अंदर क्या मौका बताया, चले अरे अग्निधारी बाणी उठा के, अग्निधारी बाणी उठा के भीष्म रण में डट गया। अरे गांडीव धनुष, हाँ गांडीव धनुष उठाया, फिर अर्जुन का ध्यान पलट गया रे, अर्जुन का ध्यान पलट गया। तेरी ब्रह्मा रक्षा नहीं करेंगे, ब्रह्मा रक्षा नहीं करेंगे, किस्सा सभी निमट जा। हाँ पशुपत्र, अरे पशुपत्र दिया चक्र अड़ा, भीष्म का बाण फिर कट गया, भीष्म का बाण फिर कट गया। अरे एक बाण का परिणाम मुझे, ओ एक बाण का परिणाम मुझे, मत करके